देखिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं आर इक्विवेलेंट का, जो सिमेट्रिसिटी का ही एक क्वेश्चन है, जो आपको एनसीईआरटी में भी यही एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 इक्वल रेजिस्टेंस शेप्ड एज ए क्यूब। तो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सपोज ए जी कह लो, हमने ए जी पॉइंट लिया है डायगोनली अपोजिट। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो गया और ये क्यूब का डायगोनल है जी, या ए यहाँ पकड़े ये और ये जी। तो ये क्यू के अबाउट डायगोनल, मतलब क्यू का ये डायगोनल है, क्यूब पार्ट का ये डायगोनल है। तो उस क्यूब के अबाउट ये वाला जो सर्किट होगा वो एक्चुअली सिमेट्रिकल होगा। और कैसा सिमेट्री होगा? मिरर सिमेट्री होगा। तो ये आपके सिलेबस में है, हमने ऐसे सिलेबस में बोल सकते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक मिरर सिमेट्री होता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि ये मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अगर हम ए जी के लॉन्ग, ए जी जो डायगोनल है उस पर हम एक अगर मिरर रख देंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना, सर्किट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये हम सिमेट्रिसिटी के रूल से ये फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का रूल लगाते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे मिरर सिमेट्री। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मान लेते हैं एक बैटरी हमने भी कनेक्ट किया है, इस तरह से भी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी से 3 एम्पियर करंट यहाँ से ले जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3I करंट जो होगा वो इंटर भी करेगा, ये हमें तो क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये 3I करंट इस पॉइंट के अबाउट गया तो ये I करंट डिवाइड हो जाएगा। हर एक हैंड का ये एक रजिस्टेंस है, हर एक हैंड का एक रजिस्टेंस है, ये हैंड का एक रजिस्टेंस है, ये हैंड का रजिस्टेंस है। तो टोटल 3I लेके अगर आ रहा है तो I डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये I डिवाइड हो गया तो हम यहाँ भी ऐसे बोल सकते हैं कि चलो ये वाला आपका I है, ये वाला आपका I है और ये वाला आपका I है, ये तीनों करंट चला जाएगा। तो जितना करंट यहाँ इंटर हुआ है जी पॉइंट के अबाउट उतना ही करंट एग्जिट होगा, तब तो सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा। ठीक है, 3I, तो ये 3I यहाँ पर करंट होगा। तो इस ब्रांच से इसको करंट कितना देना होगा? I देना होगा, फीड करना होगा, यहाँ I देना होगा, यहाँ I देना होगा, तब तो जी के अबाउट KCL वैलिड हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ से ये I आ गया, तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ये वाला ब्रांच I करंट ले जा रहा है तो ये वाला ब्रांच में दो जगह डिवाइड होगा, करंट I/2 और I/2, ये हो जाएगा I/2 और ये हो जाएगा I/2। तो ये I/2 जो होगा, अगर मान लीजिए इस हैंड में I करंट ले जा रहा है और इस हैंड से I/2 लेके आए, यहाँ पे आपको कितना देना होगा? I/2 देना होगा। समझ में आ रही बात? ये I/2 देना होगा, ये I हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप लगाओ, इसमें अगर I करंट आया, ये वाला हैंड अगर I/2 ले गया तो ये वाला भी I/2 ले जाएगा ना, तब तो इस पॉइंट के अबाउट KCL लगाओगे तो ये I होल्ड करेगा। ठीक है, सिमिलरली इस ब्रांच में अगर I आ रहा है तो यहाँ भी डिवाइड होगा करंट I/2 में और यहाँ भी होगा I/2 में। ठीक है, तो सारे ब्रांच में हमने करंट को असाइन कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे I था तो इस नीचे वाला हैंड में I/2 गया, ऊपर वाला में I/2 गया, ये I/2 लेके आ रहा है तो इसमें करंट कितना जाएगा? I जाएगा। ये करंट कौन सा हो गया? I हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह से, और अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है और इसका वोल्टेज V है, सपोज इसमें भी करंट मान लेते हैं कि ऐसा 3I इसमें फ्लो हो रहा है R इक्विवेलेंट का इसमें। तो इसमें आप R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? इसके क्रॉस, इसके थ्रू वाला, इसके क्रॉस वाला वोल्टेज और इसके थ्रू वाला करंट, यही आएगा इसका R इक्विवेलेंट। क्लियर? तो ये अगर हम लिख पाएंगे R इक्विवेलेंट तो हम यहाँ भी लिख पाएंगे। तो हमने ये मान लिया कि मेरा एक सर्किट है, सपोज ए बी सी जी। तो यहाँ से हम अगर चलना स्टार्ट करेंगे ABCG, फिर यहाँ फिर पहुँच जाएंगे, तो मेरा एक क्लोज लूप की तरह बिहेव करेगा। ABCG, ठीक है, अगेन A। तो ये जो है क्लोज पाथ की तरह बिहेव किया। यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे, यहाँ से कोई भी पाथ लीजिए, ये वाला पाथ लो या आइदर ये वाला पाथ लो, हमें तो ये अल्टीमेटली यही आना है। तो कोई भी पाथ अपनाएंगे, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। आप यहाँ से ये पाथ करके ऐसे भी जाके ऐसे आ सकते थे। तो कोई ऐसा पाथ जो A से स्टार्ट करके तुम्हें A पे आना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस बैटरी, तो आप वो वाला पाथ अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो इक्वेशन में, यहाँ से अगर चलना शुरू किए तो ये सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, R है, कैपिटल है। तो अगर हम A to B मूव करेंगे तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये RI हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया तो R/2 × I हो गया।
ठीक है। उसी तरह का तरीके से ये वाला आपका हो गया माइनस आर बाई आर इंटू आई, और ये फिर आपका आ जाएगा, फिर यहाँ से यूँ करके भी, तो ये आपका प्लस भी हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, तब तो ये पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो ये KVL का इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर आई प्लस आर बाई टू प्लस आर आई। तो आर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो सॉरी आई कॉमन, आर हम इसमें आई कॉमन कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आर इक्वलेंट ही निकालना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा 4x 5r बाई 2 हो जाएगा अंदर में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली आर इक्वलेंट निकालना है, तो हम इस सर्किट को एक रिप्लेस कर देंगे ऐसे सर्किट से जिसमें बैटरी से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा, तब हम इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको स्टार्ट होगा, जो हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो उसका जो प्रूफ बताया था उसमें ऐसा ही किया था कि 2-3 रजिस्टेंस था, उसके इक्विवेलेंट एक सर्किट ले लिए थे। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, समहाउ मुझे यहाँ पे 3i/3 करना होगा। ये ऐसे बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं। तो ये v/3i इज सेट टू बी R इक्विवेलेंट, v/3i इज सेट टू बी द R इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस A, G और बैटरी। ये अगर A है और ये G है तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5r/6। सो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्यूब से रिलेटेड ये बहुत ही आसान मेथड था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन क्यूब का नहीं करेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ये वाला फेस, मान लीजिए ये वाला यहाँ AC हमने लिख दिया, मान लीजिए ये डायगोनल फेस बोल देते हैं, ये AG ही बोलते हैं, और ये क्वेश्चन में बोलता है आपका फेस डायगोनल। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक्चुअली आप लोग के सिलेबस में नहीं है, 12th के भी सिलेबस में नहीं है। तो आप ये डिस्कस मत करना अभी, ठीक है। ये आपका जब टाइम मिलेगा तो हम ही आपको वीडियो बना के भेज देंगे।